बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया और बीजेपी ने आज अपने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। सूची में इस बार जम्मू से जिनको टिकट मिली है वो पहले से ही जम्मू लोकसभा सीट को 2 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ में जम्मू की नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी वो एमएलए रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं जुगल किशोर शर्मा की, जिन्हें तीसरी बार इस बार बीजेपी ने मौका दिया है जम्मू लोकसभा सीट से। जुगल जी, बहुत बहुत बधाई। और पहली प्रतिक्रिया आपकी जब आपका नाम फ्लैश हुआ। देखिए, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का और गृह मंत्री अमित शाह जी का और शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने एक बार फिर से मुझ पर विश्वास करते हुए जनता की सेवा करने का मुझे मौका दिया है। यह मौका तभी संभव हो पाया है जब प्रदेश की टीम ने जहां से हमारे कार्य को देखा होगा, हमारी कार्यशैली को देखा होगा, जनता के तालमेल को देखा होगा, जो कार्य पार्टी ने दिया हमने उसे बखूबी निभाया। और फिर प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी और अशोक जी और पूरी टीम ने यह मन बनाया होगा और फिर ऊपर जाकर ये चर्चा की होगी, तभी तो ये संभव हो पाया है। इसलिए मैं जनता का भी, अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया है। मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं सेवा भाव से काम करूंगा, आगे भी किया है, दोबारा से करेंगे। जुगल जी, काफी लंबा अनुभव है आपको राजनीति का। इस बार क्या मुद्दे आप समझते हैं वो हैं जो आपको फिर लोकसभा के सांसद के रूप में वहां लोकसभा में बिठाएंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना ही हमारा लक्ष्य है। यो गैप पिछले 50-60 वर्षों से रहा है धारा 370 के कारण, और जब से धारा 370 हटी है, केंद्र में नरेंद्र मोदी आए हैं, वो सारे कार्य तो अब शुरू हुए हैं, जो वर्षों पहले होने चाहिए थे। अब देश के नागरिकों को और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जब विश्वास हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ सकता है, तो उसी तर्ज पर आगे बढ़ेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। जुगल जी, जिस दिन यहाँ बैठक थी, आप और डॉक्टर साहब यहाँ से बैठक से उठकर निकल गए थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ खटपट थी? हाँ, इसका सही उत्तर जो है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी दे सकते हैं, क्योंकि उस मीटिंग को अरविंद रैना जी जो थे वो हेड कर रहे थे। अरविंद रैना जी से पूछिए। जुगल जी, पिछली बार आप 3.5 लाख के वोटों के आसपास जीते थे, इस बार क्या मार्जिन? लीड उससे भी ज्यादा होगी। कारण यह है कि आज देश और जम्मू कश्मीर के नागरिकों का जो विश्वास हो चुका है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ आगे बढ़ना है, इसलिए जो उन्होंने कार्य किए हैं उससे लोग संतुष्ट हैं, तो मार्जिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितनी उम्मीद थी आपको इस बार टिकट मिलेगी? देखिए, उम्मीद तो थी ही, लेकिन यह भी था कि भाई किसी और को भी मौका मिल सकता है। यह पार्टी का फैसला होता है, पार्टी नेतृत्व जो फैसला करे उसे स्वीकार करना होता है और एक कार्यकर्ता के नाते काम करना होता है। हमने पहले भी कार्यकर्ता के नाते ही काम किया था, अब पार्टी ने ये जिम्मेवारी दे दिया, तो हम आगे भी सेवा भाव से एक कार्यकर्ता के नाते ही काम करेंगे। आखिरी सवाल, आप तीसरी बार सांसद जो है इस बार आशा करता हूँ चुने जाएंगे, तो इस बार कुछ मंत्री पद की, शपथ की भी उम्मीद? ऐसा है, कहीं हमने ये कभी विचार ही नहीं आया। जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी है उसे हम निभाएंगे, सेवा भाव से काम करेंगे। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे। और 3.5 लाख से ज्यादा की लीड ले चुके थे पिछली बार, और इस बार कह रहे हैं कि जनता के बीच में जनता के मुद्दे उठाएंगे और 3.5 लाख की लीड को इस बार पार करेंगे। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासलू, एबीपी न्यूज, जम्मू।